हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये भी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह मतलब नाश्ता वास्ता करने के बाद दस उस- 10 बज रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं बनाऊंगी गोंद के लड्डू। वैसे तो सर्दियों में बहुत लोग बनाते हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसमें मतलब जो भी सामान चाहें डाल सकते हैं, जितना भी कम थोड़ा। तो मैं यहाँ, अब ये देखिए, ये अखरोट है, इसको मैं थोड़े भून लूँगी। और जितना भी मतलब मैं जो भी ड्राई फ्रूट लाई हूँ सारे थोड़े थोड़े करके हल्का सा इसको रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद से मैं इसे मिक्सी में पीस ले लेंगी। और सर्दियों में ना ये लड्डू बहुत ही फ़ायदा करता है खाने में। जैसे गर्मी में भी अच्छा रहता है, लेकिन कहने का मतलब जैसे ये ड्राई फ्रूट हो, ये थोड़े लोग कहते हैं कि गर्म होता है, तो गर्मियों में वैसे ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रूर बनाना चाहिए। और अच्छा भी लगता है और फ़ायदा भी होता है। और ठंडियों में ना, जो जैसे ड्राई फ्रूट हुआ, तो इसमें सौंठ भी डालना चाहिए। इस लड्डू में सबसे मेन चीज़ जो इसमें होता है ना, वो सौंठ होता है। और एक आती है कमरकस। मतलब पता नहीं आप लोग जानते होंगे या नहीं। मैं भी यहाँ नहीं जानती थी, गाँव में इसे किसी और ही नाम से जाना जाता है। और ये गोंद होता है, ये तीनों ज़रूर डालने चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो है ना, ये बीज है, कुछ सब्जियों के बीज है ये। जैसे लौकी है, कद्दू है और खरबूज के हैं। और इसमें अलसी के बीज भी हैं और सीड्स से भी हैं। चिया सीड्स जो आते हैं वो भी हैं इसमें। देखिए, पहले मैं ना इसको खुला लाती थी, लेकिन इस बार पैकेट का दिखा तो इसमें सारे बीज थे एक ही साथ, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ले लिया। क्योंकि खुला एक बार लाई थी ना, तो कद्दू वाले बीज तो सही थे, लेकिन खरबूज वाले बीज में अजीब सी स्मेल आ रही थी। और ये वाले सही थे, हो सके ज़्यादा दिन का पुराना हो गया था इस वजह से। ये वाले सही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं इसको भी थोड़े थोड़े करके भून लूँगी। और मैं ना सामान में ये सारे 250-250 ग्राम लाई थी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लाएं, आप इससे कम भी ला सकते हैं। क्योंकि मैं इतना जब लाई थी ना, तो जब इसको भून के और मिक्सी में जब पीसी तो बहुत ज़्यादा हो गया, और अकेले उतना लड्डू बनाना नहीं हो पाता है। क्योंकि जब ठंडा हो जाते हैं ना, तो ये लड्डू नहीं बन पाते हैं। तो मैंने इसका आधा ही बनाया और आधा मैं रख दी हूँ। जब बना हुआ लड्डू ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो आप लोग जितना थोड़ी इसका इससे कम भी थोड़े थोड़े करके आप बना सकते हैं। और थोड़ा रहता है तो अच्छा भी लगता है, जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए देखिए, तब तक मैं इसे भून लेती हूँ। और ना इसे थोड़े तो थोड़े घी में ही भूनना चाहिए। और घी तो ये सोखता है नहीं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, ताकि रोस्ट करने ले पे ना ज़्यादा दिन तक चलता भी है और अच्छा भी लगता है। और ये यही कमरकस है, ये लकड़ी के जैसे होता है, मैंने वो नहीं दिखा पाया आप लोग को। तो इसको मैं धुल दी थी ना, तो मिक्सी में पीस नहीं रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ। धूप भी, ठंडी में धूप भी तो उतनी तेज़ नहीं होती है, सुबह का टाइम था तो और धूप अच्छी नहीं हुई थी। तो मैं इसको थोड़ी गर्म कर दी हूँ। और इसके बाद से गर्म हो गया, तो हो सके थोड़ी सूख जाए तो पीस जाए। तो इस वजह से मैंने इसे थोड़े से गर्म कर दिया है। और इसके बाद से, और अब जो भी मैं इसमें, और इस लड्डू में ना, जो मतलब मेन चीज़ 5-6 चीज़ें जो हैं वो तो ज़रूरी डालना चाहिए, जो मैंने आप लोग को बताया। तीन तीन जो गोंद होता है, कमरकस, और जो सोंठ होता है, सूखी जो अदरक होती है ना, वही होती है। और जिसे मखाना हुआ, मखाना भी बहुत फ़ायदा करता है कमर के लिए। और ड्राई फ्रूट में आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ डालें, जो आपके पास हो वही आप डाल के बना सकते हैं। लेकिन वो 3 चीज़ें तो आप ज़रूर ही डालिए, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है जो फ़ायदा होता है। और तो देखिए मैं कैसे यहाँ पे भून ले रही हूँ सब चीज़ें, उसके बाद से फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ।
खजूर है, इसके मैं बीज निकाल के इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। और अंजीर को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से ये होता है ना, जो अंजीर है वो थोड़े मुलायम हो जाते हैं, और वो जो किशमिश है उसको भी मैंने कर लिया है, तो वो भी थोड़े मुलायम हो जाते हैं ना, तो पीस जाएंगे। और मिक्सी में उसको भी मैं पीस लेती हूँ, सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। और ये है नारियल बुरादा, इसको मैं हल्का सा, इसमें घी मैं नहीं डालूंगी, इन सब चीज़ों को मैं वैसे ही हल्का सा बस भून लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं तेल ज़्यादा डाली हूँगी, और अब मैं इसमें गोद जो है उसको तलूँगी। गोद को ना, गोद वैसे आप नहीं भून सकते हैं, ये तेल में डालेंगे ना तो ये जो मकई के लावे के जैसे फूटता है, तो इसको ज़्यादा तेल में ही भुनना होता है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं भुनेगा और चिपचिपा हो जाएगा। और जब आप इसमें जब आप इसको लड्डू में डालेंगे ना तो दाँत में चिपकने लगता है। तो इस वजह से इसको अच्छे से ज़्यादा तेल डालकर ही इसको भूनना होता है। और उसके बाद से अब उसी बचे तेल में मैं मखाने को भून लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं सारी चीज़ें भून ली हूँ, और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी, और पीसने के बाद मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। और लड्डू बनाने के लिए ना, अगर थोड़े से सामान आपके हैं तो आपका जो किशमिश है और जो खजूर होता है, इसी से ही आपके लड्डू बन जाएंगे। जिसे जिस हिसाब से आपने सामान लिया है उस हिसाब से रहेगा हर चीज़ थोड़ी थोड़ी। तो मेरा यहाँ और जो सामान है ना, पीसने के बाद ज़्यादा हो गया था और खजूर थोड़े कम पड़ गए थे। खजूर और जो किशमिश है, तो इस वजह से लड्डू नहीं बन पाए थे, तो मुझे गुड़ का पाक भी करके इसमें डालना पड़ा था। नहीं तो अगर थोड़े थोड़े चीज़ें आपके रहे ना, तो जो किशमिश और खजूर है उसी से आपके लड्डू बन जाएंगे। गुड़ डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने इसके पहले जब बनाया था ना तो वैसे ही बनाई थी मैं, लेकिन इस बार जो चीज़ें है ना ज़्यादा हो गई थी, उस हिसाब से खजूर मेरा कम पड़ गया था। और ये जो गोंद है ना, ये मिक्सी में नहीं पीस पा रही थी, तो मैंने इसको हाथ से ही इसको कटोरी रख के मसल दिया था, तो अच्छा हो गया था ये। तो चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पीस लूँगी, और उसके बाद से मैं लड्डू बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ मेरी लड्डू बनकर तैयार हो गई है। मैंने पूरा नहीं बनाया है, मैंने कुछ इसमें से बचा भी दिया था, क्योंकि कम पड़ ज़्यादा हो जा रहा था ना, तो बनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, टाइम लग जाता है, तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी भी है, और ठंडी में चीज़ें जल्दी ठंडा हो जाती है, तो इस वजह से। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय।